जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 6 से। ठीक है, हिंदी चैप्टर से है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ठीक है, तो मौत का जो नगर है वो कहानी बहुत ही शानदार है। ठीक है, और ये चैप्टर 6 के कंपोज किया गया है, तो ये बहुत ही शानदार है। तो इस बात को जान लीजिए बाबू, ये अमरकांत जी का, ठीक है, अमरकांत जी का है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे जानते हैं। अमरकांत को किस कहानी का लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत जी को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया? तो वो किया गया था डिप्टी कलेक्टर के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार जो है वो रचना है अमरकांत जी का। ठीक है, अमरकांत जी का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा प्रश्न किसने पूछा? तो ऐसा प्रश्न जो है निर्मला जी ने पूछे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट। चलिए, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो डंडे से जो पिटाई किया था, इसमें कहानीकार ने तो किया नहीं, फौजी ने किया नहीं, पहरेदार ने किया नहीं, किशोर ने किया था। किसने किया बाबू? किशोर ने। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी? तो नाश्ता पानी के बाद जो है बातों की जलेबी छनने लगी थी। ठीक है, क्यों, कौन छान रहा था? तो लेखक के रिश्तेदार। ठीक है, रिश्तेदार साहब आए थे, बातों के जलेबी छान लिए क्योंकि उन्होंने मिठाई नहीं लाया था। ठीक है, अब बदले में बहादुर पर आरोप लगा दिया था। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, तो वो है अमरकांत। चलिए, निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी वो कहानीकार की नौकरानी नहीं थी। ठीक है, कहानीकार की बहन भी नहीं थी। ठीक है, कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, पत्नी थी, और कहानीकार की मौसी भी नहीं थी। तो बाबू ध्यान रखना है, कहानीकार की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट सवाल। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर जो है नेपाल से भागकर आया था। ठीक है, पिताजी शहीद हो गए थे, माँ को घर की जिम्मेवारी मिल गई थी, और माँ हमेशा जिम्मेवारी के कारण गुस्से रहती थी। उसका पालन पोषण एक भैंस रखी थी, उसी से दूध निकालती थी, और उसी दूध को बेचकर, ठीक है, उसी दूध को बेच करके परिवार का पालन पोषण करती थी। बहादुर एक लाड़ प्यार दुलार से पलने वाला लड़का था, जिसकी वजह से माँ चाहती थी कि बच्चा हमारा बिगड़ैल न बने, बल्कि हमारे कामों में हाथ बटाए। लेकिन बहादुर कभी कभी इस कामों से लापरवाही करते थे, इसकी वजह से माँ मारती थी। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। ठीक है, किशोर था, ना ही काशू था, ना ही केशु था, ना ही किसले था क्या बाबू? तो किशोर था। ठीक है, एक ही लड़का था किशोर, वही बहादुर को मारता भी था। बहादुर कौन था? ठीक है, तो बहादुर एक नौकर था। ठीक है, लेखक के घर के लिए नौकर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? स्वाधीनता संग्राम में जो भाग लिया था 1942 में भाग लिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी आंदोलन में, ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे, और उनका बेस्ट टैगलाइन था, उस टैगलाइन का नाम था करो या मरो। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ठीक है, तो बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भाग गया था। ठीक है, माँ के मार के कारण भाग गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे? तो रिश्तेदार के पत्नी का 11 रुपया खो गया था, लेकिन ये पैसा खोया नहीं था, ये उनकी बहाना था, क्योंकि उन्होंने रिश्तेदार के यहाँ जब कोई आता है तो मिठाई लेकर के आते हैं। ठीक है,
इस रिश्तेदार ने ना कोई मिठाई लाए थे, लेकिन बहादुर पर आरोप लगाने के लिए 11 रुपया का बहाना जुड़ा था। ठीक है, चलिए 17 नंबर, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो प्रपंच जो है वो कहानीकार की रिश्तेदार ने रचा था। ठीक है, किसी तरह जो है पैसे खर्च ना हो और पैसे फिर मिल भी जाए। ठीक है, इसीलिए प्रपंच रचा था। नेक्स्ट सवाल है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई है? ठीक है, तो ये जो बात उत्पन्न हुआ था वो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था कि जहां इज्जत प्रतिष्ठा न मिले वहां रहना अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से उन्होंने भाग गया था निर्मला के घर छोड़कर। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ठीक है, तो ये जो है अचानक जाने का याद है माँ की याद आने के कारण, ठीक है, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए सबसे पहले तो माँ की याद आने के कारण ही हुआ, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो लेखक के और उसके घर वाले के जो व्यवहार था वो व्यवहार बहुत ही खराब हो गया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई चोरी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उस पे गलत चोरी का इल्जाम लगाया गया था। और कोई भी व्यक्ति जब किसी पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया जाए तो आदमी टिकता नहीं है। ठीक है, तो ये स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण हुआ। ठीक है, क्योंकि घर वाला अच्छा व्यवहार करता तो शायद ऐसा वो नहीं करते। एक तो रिश्तेदार ने गलत प्रपंच करा, ठीक है, और उसकी वजह से उसके घर वाले परिवार वाले सब ने मारने लगे थे, शक करने लगे थे। बहादुर ने सोचा कि इस घर में इज्जत प्रतिष्ठा मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो छोड़कर चला गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो उसका जन्म 1920 में हुआ, 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ठीक है, यह पुरस्कृत किया गया, तो याद रखना है बाबू, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो जिंदगी और जोंक जो है वो अमरनाथ की कहानी है। ठीक है, अमरकांत की कहानी है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट सवाल, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का जो पूरा नाम था वो दिल बहादुर था। ठीक है, दिल बहादुर से पुकारा जाता था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो उन्होंने आंचल रखकर, आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ठीक है, मतलब एकदम जरूरी थी, तो वो था, ठीक है, एक ऑप्शन है नौकर की, चापलूस की, चपरासी की और पहरेदार की। तो उसके घर में नौकर रखना बहुत जरूरी था। ठीक है, निस्तांत मतलब जरूरी। ठीक है, तो नौकर रखना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट सवाल है, माँ के घर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? ठीक है, तो लड़का जो है जंगल में छिपा रहा। माँ के डर से लड़का जंगल में छिपा रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, लड़के ने हरिया से कितने रुपया निकाला या निकाले? ठीक है, तो हरिया से जो पैसा निकाला था वो मात्र 2 रुपया निकाल करके, ठीक है, और नेपाल से भाग गया था। ठीक है, अपने घर से भाग गया था। इस मोहल्ले में बहुत गैस लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, तुच्छ मतलब होता है कम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो वो जो है माँ के रूप में देखता था। ठीक है, एक नौकर, ठीक है, एक मालकिन को माँ के रूप में देखता था, लेकिन उस पे भी गलत इल्जाम लगाकर बहुत बड़ा पाप किया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के वीडियो और चाहते हैं, जैसे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट को चाहते हैं, तो आप पेज को फॉलो करिए। यूट्यूब पर देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।